ये सियावर रामचंद्र की जय। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के इस पावन सत्संग में हम मानस की उन चौपाइयों का रस पान करेंगे जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटाती है। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है, सत्संग क्यों जरूरी है? भक्तों, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सही दिशा केवल सत्संग से मिलती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तुलसीदास जी कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग और मोक्ष के सुख को रख दिया जाए, तब भी वह उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो लव क्षण भर के सत्संग से मिलता है। अब हम बात करते हैं अहंकार के त्याग के बारे में। जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं तो मैं अहंकार बांधा बन जाता है। हनुमान जी ने सिखाया है कि कार्य प्रभु करते हैं, हम तो बस निमित्त हैं। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहीं मिताई, गोपति सिंधु अनल सितलाई। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वे अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि हृदय में कौशलपुर राजा को रख कर चलते हैं। यदि राम हृदय में है तो विष भी अमृत बन जाता है और शत्रु भी मित्र। अब हम बात करते हैं सुखी जीवन का मंत्र क्या है। आज हर व्यक्ति तनाव में है। रामचरितमानस हमें बताती है कि आदर्श समाज और सुखी मन कैसा होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ ही व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में कोई बीमार या दुखी नहीं था, क्योंकि वहाँ सब परस्पर प्रीति आपसी प्रेम करते थे। सत्संग का अर्थ ही यही है कि हम ईर्ष्या छोड़कर प्रेम को अपनाएं। अब हम बात करते हैं विभीषण की शरणागति की। भगवान कहते हैं कि तुम दुनिया में चाहे जो भी हो, बस एक बार मेरी शरण में आकर देखो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। प्रभु कहते हैं कि जिसने करोड़ों पाप किए हों, अगर वह भी मेरे सन्मुख आकर हूं तो आपका ही कह दे तो मैं उसे गले लगा लेता हूं। आपको यह सत्संग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।